नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आरआरबी अजमेर लेवल 2 का रिज़ल्ट यहाँ पे जारी हो चुका है और कट ऑफ जो है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चली गई है। जो मैंने बताई थी आपको वो नहीं गई है और उससे ज़्यादा चली गई है। ठीक है, क्यों गई है, अब कितनी कम हो सकती है, क्या क्या कारण रह सकते हैं उसके पीछे, डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो को अजमेर वाले तो देख ही रहे हैं, साथ के साथ कुछ और भी देख रहे हैं जिनको तकलीफ़ है। अजमेर वालों को तकलीफ़ नहीं है कि भाई कट ऑफ मैच हुई है या नहीं हुई है, वो मेरे को कोई कुछ नहीं बोलता। दूसरे जोन के मुंबई के 2-4 हैं जो कि बोलते हैं कि सर आपका उस जोन का कट ऑफ मैच नहीं हुआ। खैर कोई ना, चलता है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है अजमेर का जो कट ऑफ है वो मैंने जो बताया उससे काफ़ी ज़्यादा चला गया है। काफ़ी का मतलब ऐसा नहीं है, 1 नंबर ही ज़्यादा हुआ है, काफ़ी तो नहीं होता। ठीक है, काफ़ी तो नहीं होता। मैंने 85 तक बताया था और 86 गया है तो वो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। 1 नंबर गया है लेकिन नहीं जाना चाहिए था। मैंने 85 भी वहाँ बताया था मैक्सिमम कंडीशन में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं 1.3 मार्क्स तक हुआ है, लेकिन 1.3 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखिए, समझिए, आपको पता है कि 236 वैकेंसी हैं अपने लेवल 2 में। ठीक है, और अभी जो है वो 226 जनों को यहाँ पे डीवी कॉल हो चुका है। ठीक है, मेरी टीम ने यहाँ पर कैंडिडेट ढूंढे हैं कि इन 226 में 20 कैंडिडेट उन्होंने ऐसे ढूंढ लिए जो कि ऊपर लेवल 5 में या लेवल 3 में या लेवल 6 में डीवी कॉल हुआ था, लेकिन वो वहाँ पर एब्सेंट थे। ऐसे 20 कैंडिडेट इन्होंने ढूंढ लिए हैं। तो 20 कैंडिडेट आप सीधे सीधे इनमें से माइनस कर सकते हो। सेकंड डीवी लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 20 तो ये हो ही गए सीधे सीधे जो मेरी टीम ने ढूंढे हैं यहाँ पर, यानी कि सेम कैंडिडेट बोल सकते हैं ना, सेम कैंडिडेट, जो कि 20 तो ऐसे कैंडिडेट आ गए हैं जो कि बिल्कुल सेम हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं 226 कैंडिडेट में कम से कम यहाँ पे 15% एब्सेंट होंगे ही होंगे। तो 15 2 ना 30 हो गया, यानी कि तकरीबन 35 आपका एब्सेंट होना है। होता है कितना, ये हो गया आपका 55। ठीक है, 10 कम बुलाए हैं तो कितना हो गया 65। यानी कि अगर कुछ भी नहीं हुआ होगा तब आपका 65 की सेकंड लिस्ट आएगी। पहली बात तो ये समझिए। ठीक है, 65 की सेकंड लिस्ट आएगी कम से कम। ये तो कंफर्म है, इसे तो कोई बदल नहीं सकता कि कम से कम 65 की तो सेकंड लिस्ट आएगी ही आएगी, ये तो कंफर्म है। ठीक है, और दूसरी बात, अब कट ऑफ कितनी हो कम होगी वो मैं बता देता हूँ आपको। यूआर हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे आपका ईडब्ल्यूएस हो, चाहे आपका एससी हो, चाहे आपका एसटी हो, सभी कैटेगरी में 0.6 ये तो आपकी कम होगी, ये तो कंफर्म है। ठीक है, बोल रहा हूँ अच्छे समझ लीजिएगा। 0.6 जिसके भी कम हैं सभी कैटेगरी में, वो तो बिल्कुल 100% श्योर हो जाए कि उसका सेकंड लिस्ट में आ ही जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, एससी में यहाँ पर 1 नंबर तक भी डाउन हो सकती है, एसटी में भी आपके 1 नंबर तक डाउन हो सकती है। ईडब्ल्यूएस की भी उम्मीद रहेगी 0.6 तक, ज़्यादा नहीं। और यूआर की हम उम्मीद कर सकते हैं 1 नंबर तक। ठीक है, यूआर की भी हम उम्मीद कर सकते हैं 1 नंबर तक। तो अब ये चीज़ें तो समझ आ गई। ये चीज़ें तो जो अजमेर जोन वाले हैं अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, हड़बड़ाहट में वीडियो को छोड़ के ना चले जाइएगा। आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ आपको मैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखने वाला हूँ आपके सामने, खुद समझ के आप खुद बता सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई आपकी जब अगर 65 की यहाँ पे सेकंड लिस्ट आती है। ये मिनिमम है, ध्यान रखना, ये मिनिमम है। ओके, अब देखिए, अब समझिए। अब अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है जिसमें हम लोग तकरीबन 110 के आसपास हैं अजमेर में। ठीक है, 110 के आसपास अपन जुड़े हुए हैं। तो उस ग्रुप से रिलेटेड है या वे कि उस ग्रुप में जो भी हैं उनको सबको पता है कि अपन कब से एनालिसिस कर रहे हैं और उनको सारे फैक्टर पता हैं। तो फिर भी मैं एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ कि देखिए, ऐसा सुनने में आया था और ऐसा आरटीआई रिप्लाई थी कि 1093
1093 जो हैं वो टाइपिंग पास थे आपके अजमेर से, ठीक है। 375 आपके लेवल 5 में टाइपिंग पोस्ट थी, ठीक है। उसके बाद में आपके नॉन टाइपिंग जो पोस्ट थी, नॉन टाइपिंग जो पोस्ट थी आपके लेवल 5 में वो आपके 411 थी, और लेवल 6 में आपके जो है वो 577 थी, ठीक है ना। टोटल होती है कितनी, तो 8, 8 और 9, इतनी आपके लेवल 5 और 6 में नॉन टाइपिंग पोस्ट थी। लेवल 3 में आपके 174 जो है वो नॉन टाइपिंग के अंदर लेवल 3 में पोस्ट थी, और इनमें से मेरे सामने अब तक 70 कैंडिडेट ऐसे आ चुके हैं जो कि टाइपिंग पास थे और वो चले जा चुके हैं, ठीक है। टाइपिंग पास थे 70। अभी तक ऐसे कैंडिडेट मेरे सामने आ चुके हैं 30 जो कि सिर्फ और सिर्फ लेवल किस में थे, लेवल 5 में थे, लेवल 2 में नहीं थे, ठीक है। आप सबको ऐड करेंगे तो 5 होता है, 14 और 3 17 और 1 475, यानी कि यहाँ पर अब कितने रह गए, 600 कैंडिडेट रह गए हैं, ठीक है। 600 कैंडिडेट रह गए हैं तकरीबन। अब 600 कैंडिडेट में से आपकी यहाँ पे 988 वैकेंसी है। अगर इसका अपन सिर्फ मान लेते हैं कितना, अपने 30% ही मान लो, ठीक है, ज़्यादा नहीं मानते हैं अपन, 30% मान लो, क्योंकि 30% तो टॉपर टाइपिंग पास है ही है, डेफिनेटली है। इस चीज़ को कोई नहीं बदल सकता, ये कंफर्म है। तो होता है कितना, ये हो गया तकरीबन 300 के आसपास, है ना, 300 के आसपास हो गया, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे 300, बच गए कितने, इसमें से 300 गए तो 300 रह गए अब किसके लिए, लेवल 2 के लिए, ओके। 300 कैंडिडेट रह गए हैं लेवल 2 के लिए, जबकि वैकेंसी कितनी है 231, यानी कि कितने रहने चाहिए बिना नौकरी लगे हुए, 70, ज़्यादा नहीं रहने चाहिए ना, 70 रहने चाहिए। वैसे 300 प्लस हो रहे हैं, लेकिन अपने तो 70 ही मान लो, ओके, कोई दिक्कत, यहाँ पे 70 रह गए हैं। अब पहली बात, अब मैं कम से कम आपको बता दूं कि ऐसे कैंडिडेट, जबकि 70 ही है ना यहाँ पे, और ये अपन ने मिनिमम माने हैं, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये मिनिमम है, ठीक है। 70 रहने चाहिए जो कि लेवल 2 में बिना नौकरी लगे हुए होने चाहिए। इस चीज़ में हमने एक तो किस चीज़ को नहीं देखा, एब्सेंट वालों को, जो लेवल 5 में एब्सेंट हुए थे और लेवल 3 में एब्सेंट हुए थे, लेवल 2 में एब्सेंट हुए थे या लेवल 6 में एब्सेंट हुए थे, ठीक है। और वे कैंडिडेट टाइपिंग पास थे, उन कैंडिडेट को अपन ने नहीं लिया है। और मैं आपको एक चीज़ दावे के साथ कह देता हूँ कि ये 70 कैंडिडेट जो है ना, इतने सारे में 70 कैंडिडेट तो एब्सेंट होंगे ही होंगे जो टाइपिंग पास थे, कंफर्म है। 70 कैंडिडेट ज़्यादा नहीं होते, 70 कैंडिडेट इतने सारे लेवल में, यानी कि 1773 वैकेंसी में, 1773 वैकेंसी में सिर्फ 70 कैंडिडेट जो कि टाइपिंग पास हों वो एब्सेंट होना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा ये हो रहा है कि सभी कैंडिडेट लेवल 2 के अंदर टाइपिंग पास यहाँ पर जॉब लगने चाहिए थे। भाई सीधी सीधी सी गणित है, आपके सामने है, मैंने कोई एक्स्ट्रा तो कोई लिया नहीं है, ठीक है। और अगर यही चीज़ है 1093, ठीक है, 1093 अगर अपन मान रहे हैं तो यहाँ पे अभी भी एनालिसिस यही कह रहा है कि सभी के सभी कैंडिडेट जॉब लगने चाहिए थे लेवल 2 में जो टाइपिंग पास हैं। रहता कौन, जो लेवल 5 में नहीं था, ये 30 कैंडिडेट, ठीक है, समझ रहे हो, ये 30 कैंडिडेट जो सिर्फ लेवल 5 में ही टाइपिंग पास थे, यही बचने चाहिए थे। इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो यही कहता है, और ये कंफर्म है कि ये 300 ज़्यादा नहीं है। मैं आपको फिर से कह देता हूँ, 300 ज़्यादा नहीं है, ये 300 से ज़्यादा ही है। 300, ये 300 ज़्यादा नहीं है, इससे भी ज़्यादा टाइपिंग पास गए हैं, ये कंफर्म है, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है, वरना हम यहाँ पे समझा सकते थे। अब समझिए मेरी बात को। अब कट ऑफ यहाँ पे आपके सामने गई है, कितनी गई है समझना अच्छे से। जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में है, जो मेरी टीम है अजमेर की, उसको पता है अच्छे से कि मेरे पास 144 कैंडिडेट का, यूनिक कैंडिडेट का, ठीक है ना, यूनिक कैंडिडेट जो कि लेवल 2 के अंदर जाएंगे ही जाएंगे, जिनको जॉब की सख्त ज़रूरत है। 144 कैंडिडेट का मेरे पास डेटा है, पूरा कंप्लीट डेटा, ठीक है। इन 144 कैंडिडेट में से सिर्फ और सिर्फ 37 कैंडिडेट अभी जॉब लगे हैं, यानी कि जिनका डीवी कॉल आया है सिर्फ कितनों का, 37 का। कितने बच गए भैया, 107। तो 107 कैंडिडेट तो ऐसे रह गए, जबकि मैंने वहाँ पे कितना बताया था, 70। 107 कैंडिडेट तो ऐसे रह गए जिनको डीवी कॉल नहीं आया है। और ऐसे कैंडिडेट कम से कम 20 और मानिए जिनका डेटा मेरे पास नहीं है लेकिन था,
मतलब है लेवल 2 में वो, लेकिन डेटा नहीं मेरे पास में। तो 130 के आसपास कितने का अंतर हो गया, 60। मतलब क्या है कि 60 कैंडिडेट्स कहाँ से हो गए, ये 60 कैंडिडेट्स या तो वो हैं जो कि हमारी टीम ने या तो मिस कर दिया होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये ऊपर वाले लेवल में, ठीक है, अपर लेवल जो है उन अपर लेवल में थे और उसमें ये डीवी एब्सेंट कर गए हों, ये ऐसे कैंडिडेट हैं मेरे ख्याल से। या फिर पहली चीज़ तो ये, या फिर ऐसा ये वो कैंडिडेट है जो CGL या CHSL या किसी और एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन ये डीवी कॉल मतलब डीवी में एब्सेंट रहेंगे, ये कंफर्म है, डीवी में एब्सेंट रहेंगे, ठीक है। क्योंकि जब लेवल 3 में 157 का कॉल गया था और वहाँ पे सेकंड लिस्ट आ सकती है 50 की, यानी तकरीबन 25% बंदे एब्सेंट थे, सॉरी हाँ 25% बंदे एब्सेंट थे, ठीक है, 25 to 30%। तो यहाँ पर 30% होते तो वही बात है 60 एब्सेंट हो रहे हैं सीधे सीधे, सीधी सी बात है कि नहीं है। तो ये एनालिसिस आपको समझ आया, सारी चीज़ें जो जितनी मैंने खपाई हैं वो सारी चीज़ें समझ आई। ऐसे कैंडिडेट ये मैं समझना अच्छे सभी के सभी जो मेरी टीम है वो भी समझना कि CGL CHSL ये जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, ये जो कैंडिडेट है ये हमें नहीं दिखे होंगे, ये हमारे पहुंच से दूर होंगे, समझ रहे हो, ये हमारे पहुंच से दूर होंगे, यही टॉपर है, इस वजह से इनका डीवी लिस्ट में नाम आया है और ये कंफर्म है कि डीवी एब्सेंट होंगे। तो इसका मतलब अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर यहाँ पर कट ऑफ में बड़ी भारी गिरावट देखने को मिलेगी आपको सेकंड लिस्ट में, ठीक है, कट ऑफ में बड़ी भारी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और कितनी गिरावट देखने को मिलेगी तो वो समझिए, फिर वो समझिए आप। तो देखिए UR आपके फिर 83.33, ठीक है, OBC आपके 79.33, EWS आपके 76.3, SC आपके 67.3 और ST आपके 67.6। ये जो आप कट ऑफ देख रहे हैं इसके आसपास रहने की पूरी 100% संभावनाएं हैं आपकी थर्ड लिस्ट तक, ठीक है, थर्ड लिस्ट तक। UR 83.33, OBC 79.33, EWS 76.3 और SC 67.3 और ST 67.6। अगर ऐसा हुआ है जो कि अपन ने बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस किया है, सारी चीज़ें अपन ने समझी हैं, वैसा होगा तो सारी की सारी चीज़ें इसी के दरमियान रहेंगी। और थर्ड लिस्ट में मेरे ख्याल से OBC 79 तक भी रह सकता है और ये 83 तक भी रह सकता है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं फिर से वही बात कहता हूँ, वही आपके जहन में आती है कहीं ना कहीं चीज़ें कि 1093 जब टाइपिंग पास तो इतने थे ना, तो फिर सारे के सारे एक्स्ट्रा कहाँ से आ सकते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये हो सकता है और एक बार वेट करना पड़ेगा अपने को कि सेकंड लिस्ट का आने का इंतज़ार करना पड़ेगा अपने को। सेकंड लिस्ट का इंतज़ार कीजिए कितनी डाउन होती है कट ऑफ। और एक रिक्वेस्ट है सभी से, जिसका हो गया है किसी और लेवल में हो गया है या फिर किसी और एग्ज़ाम में हो गया है, तो वो डीवी ज़रूर स्किप करें, क्योंकि किसी न किसी का तो हो, ठीक है। और जो अजमेर वाले हैं वो तो मेरे बारे में भी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये थी आपकी अजमेर का पूरा डिटेल में एनालिसिस। दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। मैंने मिनिमम कट ऑफ भी बता दी है और मैक्सिमम भी बता दी है कि ये कंडीशन होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसी कंडीशन होगी, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे। उसका रीज़न ये है क्योंकि इतने कैंडिडेट लग ही नहीं रहे भाई। अगर सब कुछ देखो क्या कहते हैं उसको, साफ़ है, समझ रहे हो कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, वो आप समझ रहे हैं। अगर सब कुछ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है ना, तब बिल्कुल यह है कि यही कट ऑफ होनी चाहिए। इन शॉर्ट सीधी सी बात है, यही कट ऑफ होनी चाहिए। ओके, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।